Hello bachcho, let's see this question. The question says light of two different frequency whose photon have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt. Ratio of maximum speed of emitted electron will be. क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल है, उस मेटल का वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उस मेटल पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट आके गिरता है। पहला लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि दोनों फ्रीक्वेंसी, हालांकि देखो ये दोनों फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस तो होगा। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड के साथ निकलेगा, वो दोनों केस में जो मैक्सिमम स्पीड का रेशियो है वो कितना होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का अपन क्या समझते हैं, की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा न्यूटन्स नहीं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो अपन इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आइंस्टीन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब आता है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब ये क्या है, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, भी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये फाइ नॉट वर्क फंक्शन है और के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड का। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या हाफ एम वी स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर और ये आ गया एच न्यू। ठीक है, ये बेसिकली एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ लाइट, पाई नॉट होता है वर्क फंक्शन और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो पहले ऑप्शन में आते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट में एनर्जी कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 0.5। तो ये देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले तो हाफ एम बी स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं, बाकी को अलग साइड। तो हाफ एम बी स्क्वायर को एक साइड कर दिए तो ये आ गया एच न्यू माइनस फाइव नॉट। उसके बाद ये क्या करेंगे, 2/m एक तरफ कर देंगे, तो ये आ गया 2/m। ये भी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो देखो पहले केस में अपने पास एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ लाइट का क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है, तो ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद वर्क फंक्शन है 0.5 और ये आ गया कितना, 2/m के बराबर। और ये जो v है, v स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख देंगे v1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो 1 से 0.5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2/m इंटू 2/m। उसके बाद सिमिलरली दूसरे वाले केस में जब लाइट का फ्रीक्वेंसी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखो यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे और यहाँ पे 0.5 रखेंगे, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2/m। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को आपस में जब डिवाइड किए तो ये देखो ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये और ये आपस में तो कट जाएगा, ये और ये आपस में, यहाँ क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 2। तो ये आ गया 0.5 अपॉन 2। 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं और 2 को 2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/4 आ गया। अब दोनों तरफ जैसे ही अंडर रूट ले लिए तो v1 अपॉन v2 का जो रेशियो है वो आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2। तो जो दोनों केस में रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आ जाएगा कितना, 1/2। मतलब 1/2 का क्या मतलब, इसका मतलब हुआ 1:2। Hence option number C is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.